हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स। ओके, ग्रुप की सीरीज स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स। तो ग्रुप में हम हमें पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि मान लो कोई ए है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एंड उस पे कोई भी ऑपरेटर लगाना है, कोई भी एनी ऑपरेटर, डिनोट कर लो उसको डॉट से। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग, मोडुलो एनीथिंग, ठीक है। तो इसको, ये जो ऑपरेशन है, इसको अगर हम कहेंगे इसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे कब, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस ऑपरेशन को कहेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मान लो नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें अगर हम प्लस लेते हैं, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, एन के, n1 n2 ले लिए बिलोंग्स टू n, देन n1 प्लस n2 ऑल्सो बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब हम करते हैं डेफिनेशन ग्रुप की। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कहती है, ग्रुप। अब हम करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, मान लो जी। जी क्या ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट। इसको हम ग्रुप कहेंगे, इज said to be group if, और इसका ऑपरेशन भी तो कोई लेना पड़ेगा ना हमें, स्टार। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ले लिया हमने यहाँ पे कोई, सॉरी, खाली ऑपरेशन ले लिया, बाइनरी तो हम प्रूव करेंगे ना। हमें कोई ऑपरेशन ले लिया स्टार। इफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मीनिंग ये ऑपरेशन है, अगर कोई एलिमेंट ले लिया हमने ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर ए स्टार बी और बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड वन क्या हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीनिंग अगर हम, कोई एलिमेंट है ई, जी में एग्जिस्ट करता है, और वो क्या करें, उसको अगर हम जी के किसी एलिमेंट पे लगाएं तो सेम एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, एक इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हम उसके साथ उसका ऑपरेशन करें ए का, और तो हमें आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेती, ठीक है। तो फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप, देन उसको ग्रुप कहेंगे। बाइनरी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी।
उसका मीनिंग क्या होता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ले ग्रुप, तो उसको बोलेंगे हम एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप में कौन सी है? ये तो सब प्रॉपर्टी आएंगी, आइडेंटिटी और इनवर्स, और एक प्रॉपर्टी और आ गई, कम्यूटेटिविटी। पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। ओके। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं आपकी, जो जो आगे इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि इंटीजर्स हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। मान लो सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया हमने, इसमें हमने ऑपरेशन क्या ले लिया? प्लस। ये क्या होगा? ग्रुप होगा, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रुप। हमने ले लिया जेड माइनस, ये ग्रुप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें एसोसिएटिविटी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ठीक, कैसे? एक एलिमेंट ले लिया 2, एक ले लिया -3, एक ले लिया 1। ठीक है, 2 माइनस -3 -1 कितना आ गया? 2 माइनस -4, 2 + 4 6। अब इसको चेंज करो, 2 माइनस -3 -1 इज इक्वल टू 5 -1 4। इक्वल नहीं आए ना, तो एसोसिएटिविटी इज नॉट डिफाइंड। तो जेड माइनस नॉट ए ग्रुप। डन। ऐसे सिमिलरली, जैसे क्यूब प्लस ग्रुप होगा, आर प्लस ग्रुप होगा, सी प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ग्रुप से किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं नेट में या एमएससी डीयू एंट्रेंस में। मेनली एमएससी डीयू एंट्रेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के, कि अगर आपको ये एक जी एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें किस टाइप के मैट्रिक्स हैं? स्केलर मैट्रिक्स, इस टाइप की। ठीक है, इसमें ए कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। और ए को नॉन जीरो लेते हैं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स आ जाएंगे फिर तो कोई फायदा नहीं। ये ग्रुप है या नहीं? ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया। चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी आप इजीली सेटिस्फाई करवा लोगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात आती आइडेंटिटी एलिमेंट की। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकालोगे? अब सोच के देखो। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो हम उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो किस एलिमेंट से करें तो हमारा सेम एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी हमारी दिस। ओके, आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगी। ये हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। अब इनवर्स फाइंड आउट करके देखो इसका। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करके करेंगे? दो मैट्रिक्स लेंगे, वो किसके इक्वल आने चाहिए? आइडेंटिटी के। ए ले लिया ये, बी क्या ले लिया? ये। और हमारी आइडेंटिटी क्या थी? 1/2 1/2 1/2 1/2। ये आप याद रखना, यहाँ पे आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसमें इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ab इज इक्वल टू
मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2ab 2ab। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा मैट्रिक्स का, इज इक्वल टू हाफ हाफ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू ईच ए बी क्या आ जाएगा, 2ab इक्वल टू अंदर 2। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/4a, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 गिवन है पहले से ही हमें। तो इससे बी मैट्रिक्स क्या ली थी हमने, बी 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 बी, इन सब की वैल्यू पुट करोगे, 1/4a 1/4a 1/4a, ये क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स आ गया। ओके, ये है ए इनवर्स, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे आप सीधे आंसर टिक मत कर देना, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है। हाँ, अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं आप वो देखो, जैसे कि अगर हमें जी दे दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। जी दे दिया हमें ए ए 0 ए, और ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ए 0 भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टी, क्या ये ग्रुप होगा? यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या था, ए नॉन जीरो था, यहाँ पे ए 0 भी हो सकता है, तो इट इज नॉट ए ग्रुप। क्योंकि जब आप इनवर्स निकालोगे ना, तो 1/4a डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इफ ए 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/4a डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है, नॉट एक्सटेंडेड प्लेन। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन एक आधी बार एमएससीडीयू एंट्रेंस में भी आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस ये रखना था कि यहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकता है एक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GLNF, ये लेते हैं। ये कौन सा कैसा ग्रुप है ये, इसको डिफाइन करते हैं। ए एक कैस सारी मैट्रिक्सेस मैट्रिसेस n क्रॉस n की, एंड सारी एंट्रीज कहाँ से बिलोंग करती हैं, फील्ड F से, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। ये एक सेट है, ये चेक करना है कि ये ग्रुप है नहीं है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं होता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इसको बोलते हैं जनरल जनरल लीनियर ग्रुप। ये एक ग्रुप है, इट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये आप इजीली चेक कर सकते हो। इसमें आपको कहीं दिक्कत भी आएगी तो इसका इनवर्स निकालने में आएगी, और इनवर्स में हम इसकी एक कंडीशन यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड दिस एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होती तो एक ग्रुप नहीं हो सकता था, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका इनवर्स कैसे आएगा, हम अगर बी ए बी इक्वल टू ये निकाल रहे हैं, तो इसका बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, से बी इक्वल टू ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये तो इसका इनवर्स हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका जो हमारा ये ए इनवर्स आया है, दैट इज बी, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कि टू शो डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखो क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, ए रेज टू पावर n माइनस वन, और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी आप याद रख लेना, बहुत जगह यूज हो जाता है। तो ये क्या आ गया, n माइनस टू। ये नॉन जीरो है तो ये पूरा नॉन जीरो होगा। तो देयर फोर दिस बी है, ये एग्जिस्ट करता है, हमारे सेट से बिलोंग करता है। देयर फोर बी बिलोंग्स टू, दैट इज ए इनवर्स belongs to G L N M. ओके, नाउ और इसकी प्रॉपर्टी आप इजीली सेटिस्फाई करवा सकते हो। नाउ हम आगे करेंगे अब और एग्जांपल करें या नहीं करें, चलो ये तो आप कर लोगे। हम्म, चलो GLNF तो हम कर ही रहे थे, उसमें एक नोट लिख लो आप, उसमें एक फॉर्मूला भी होता है, शॉर्टकट बोलो या कुछ भी बोल लो। अगर आपको FQ पता होगा, FQ क्या है, फील्ड विद द एलिमेंट, क्यू एलिमेंट। FQ में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 0 1 2 अप टू Q माइनस वन, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे ZN में होते हैं, FQ को हम उससे डिनोट कर रहे हैं। अगर GLNFQ ले लिया, मतलब एंट्रीज कहाँ से बिलोंग, ऑल दोज मैट्रिक्स n क्रॉस n की सच दैट Aij बिलोंग्स टू FQ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या था, ये A इक्वल था नॉट इक्वल टू जीरो, इस टाइप का ले लिया। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के वो होंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, मीनिंग इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर ऑफ GLNFQ का क्या होगा, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, सीधे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ GLNFQ क्या, N माइनस Qn-1 Qn-Qn-2 डॉट 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 Qn-1, ये होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लेना डायरेक्ट, आप इसको फॉर्मूला भी इसको डबल स्टार कर लो, ट्रिपल कर लो, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर्मूला। ओके, ऑर्डर ऑफ द जनरल लीनियर ग्रुप विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड कंटेनिंग क्यू एलिमेंट्स। एफ क्यू क्या है यहाँ पे, फील्ड कंटेनिंग क्यू एलिमेंट्स। अब एक क्वेश्चन ग्रुप कर ही रहे हैं, तो इसमें एक होता है हमारा Q4 क्वाड्रेनियन ग्रुप। ठीक है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं Q4 में, क्यू इसको बोलते हैं, चलो पहले Q4 के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, +-1 +-I +-J +-K। और आई जे के क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, एंड आई मल्टीप्लाई विद जे क्या आएगा, और जे को आई से करेंगे तो के, के आई और -I k इज इक्वल टू जे, जे के जे, ये हमारा है, इसको बोलते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। वेरीफाई आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज I4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई होगी। इसमें ईच एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल लोगे। आई ऑफ इनवर्स क्या आएगा आपका, -i आ जाएगा। आप चेक करो, क्योंकि आई ऑफ इनवर्स क्या होगा, 1/i। और इसको आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आई स्क्वेयर हो गया। और आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या आ गया, -i। ये हमारा आई इनवर्स आ गया। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया। और के भी निकाल लोगे आप, जे इनवर्स के, वन इनवर्स का वन ही होता है। ठीक है, -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 का इनवर्स -1। नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या है, अगला हमें करना है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये तो आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इफ देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, देन ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सिंपल है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होता है ए एन इज इक्वल टू ई सेटिस्फाई करना चाहिए। और एन क्या है यहाँ पे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, और ए तो बिलोंग्स टू ग्रुप है ही, ये तो कंडीशन मान लो आप, इसमें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस लीस्ट है और पॉजिटिव है। तो एन से बड़ा कोई नंबर है, मान लो ए एम है जो एन से बड़ा है, अगर, सॉरी, वो भी ई आ सकता है, बट वो ऑर्डर नहीं होगा। ये हमारी थ्योरम है, इफ एम इज ग्रेटर देन एन एंड ए एम इज इक्वल टू ई, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है वो एम को डिवाइड्स करेगा। ठीक है, ये हमारे एक थ्योरम भी है, रिजल्ट है, मैंने उसको हम प्रूव कर लेंगे अभी। ओके, चलो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अभी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट की आपने डेफिनेशन देख ली, बाकी आप अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको टू गेट नोटिफाइड, कि आप नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास जैसे हम वीडियो अपलोड करें, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक हो जो पर्टिकुलरली करना हो, तो आप वो भी मेंशन कर दीजिए, हम उसको आपको अच्छे से सोल्व करके, या तो आपको मेल करेंगे या आप अलग से कहोगे तो उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप मेंशन कर दीजिए आपको कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, वो हम देख लेंगे कैसे करना है। ओके, थैंक यू।